भारत के अलावा शायद ही कोई देश इतनी विविधताओं से भरा होगा, जहां कई तरह की जगह मौजूद है जो आपको आश्चर्य में डाल सकती है, साथ ही मनोरंजन भी करवाती है। गांव, शहर और मंदिरों से लेकर पहाड़ियों तक इन सर्वोच्च और अद्वितीय स्थलों के बारे में जानकर आपको भारत जैसे देश के लिए गर्व जरूर होगा। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी का हैंगिंग पिलर, भगवान शिव का यह मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है, जो अपने प्रसिद्ध अस्थायी स्तंभ के लिए मशहूर है। इस मंदिर के 70 स्तंभों में से एक स्तंभ मध्य हवा में लटका हुआ है, अर्थात यह बिना किसी सहारे के मौजूद है। लोग मंदिर में आते हैं और स्तंभ के नीचे से वस्तुओं को पसार करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि ऐसा करने से उनके जीवन में समृद्धि आएगी। लोगों का मानना है कि यह कई अन्य प्रतिभाशाली वास्तुकलाओं में से एक है, जो पुराने मंदिर के निर्माता ऐसी अजीब चीजें बनाने के लिए सक्षम थे। कर्नाटक के तलकड़ में मिनी रेगिस्तान। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कावेरी नदी के तट पर स्थित एक गांव रेत में दबा हुआ है। माना जाता है कि इस तलकड़ गांव में एक समय लगभग 30 मंदिर थे, जिनमें से 5 लिंगम भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करते थे। माना जाता है कि भगवान शिव की एक विधवा भक्त ने एक बार यहां की भूमि को शाप दिया था, जिसके बाद भारत का यह गांव विचित्र रेगिस्तान और एक रहस्यमय स्थान में बदल गया, जहां कावेरी नदी भी रहस्यमय तरीके से एक भंवर में बदल जाती है। केरल के कोडिन्ही में टेल ऑफ ट्विंस। केरल के मलप्पुरम में एक साधारण से गांव के बारे में जानिए एक असाधारण बात। इस गांव में बड़ी संख्या में जुड़वे बच्चों का जन्म हुआ है। इस गांव का नाम कोडिन्ही है, पर आजकल लोग इसे जुड़वा बच्चों का गांव के नाम से ज्यादा जानते हैं। एक बार जब आप इस गांव में पैर रखते हैं तो आप लगभग सभी के डबल्स देखना शुरू कर देंगे। कोडिन्ही गांव में 200 से अधिक घरों में 2 जुड़वा बच्चे मिल जाएंगे और 2 फैमिली के घर तो ट्रिपल यानी 3-3 बच्चे एक जैसे ही शक्ल वाले मिलेंगे। और बात यहां भी समाप्त नहीं होती है। कोडिन्ही की महिलाएं जो गांव के बाहर शादीशुदा है, उनके यहां भी जुड़वा बच्चों या 3 बच्चे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि इस अजीब घटना का कारण इस क्षेत्र में पानी के रसायनों में समाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद लोग वहां से पानी मंगाना ना शुरू कर दें। महाराष्ट्र के शिवपुर में लेविटेटिंग स्टोन। हजरत कमर अली नाम से जानी जाने वाली यह एक दरगाह है। यह दरगाह भारत के रहस्यमय स्थानों में से एक के रूप में जानी जाती है। यह जगह एक विशेष चट्टान के लिए ज्यादा मशहूर। इस चट्टान का वजन 70 किलो है और इसे केवल एक ही तरीके से उठाई जा सकती है। चट्टान को उठाने के लिए 11 लोगों को इसके चारों ओर इकट्ठा करने के बाद ये सभी लोग इसे अपनी सिर्फ एक उंगली के साथ स्पर्श करेंगे और जोर से उस संत का नाम पुकारेंगे जिसने उस पर सांप लगाया था, जिसके बाद पत्थर जादुई रूप से ऊपर उठता है। पत्थर को किसी भी अन्य माध्यम से नहीं उठाया जा सकता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। यह माना जाता है कि कमर अली नामक एक सूफी संत ने लगभग 800 साल पहले बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इस पत्थर पर अभिशाप लगाया हुआ था। चूहों का पवित्र करणी माता मंदिर, राजस्थान। करणी माता मंदिर सबसे पवित्र जगहों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। मंदिर में 20,000 से अधिक चूहों का घर है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस चूहों को मारने, चोट पहुंचाने या यहां तक कि उन्हें डराने की भी अनुमति नहीं है। चूहों को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनकी रक्षा की जाती है। यही कारण है कि यह मंदिर में आने वाले मनुष्यों की तुलना में अधिक मूल्यवान माने जाते हैं। चूहों को पुनर्जन्म के रिश्तेदार और करणी माता के पारिवारिक सदस्य माना जाता है। वास्तव में इस जगह पर दुर्लभ माने जाने वाले सफेद चूहों को करणी माता के बेटे तक माना जाता है। शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। बिना दरवाजे वाले मकान। अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव शनि शिंगणापुर अपने शनि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस गांव को सिर्फ शनिदेव के मंदिर के लिए नहीं जाना जाता, यह कुछ और भी फेमस है। यह गांव धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए भारत में आने वाले सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है।
इस गांव में किसी भी गर्ल्स स्कूल और यहां तक कि व्यावसायिक इमारतों में एक भी दरवाजा लगाने वाली फ्रेम तक भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ के पुलिस स्टेशन में एक भी अपराध की सूचना नहीं दर्ज कराई गई। इस गांव में रहने वाले लोगों को भगवान शनि पर अटूट विश्वास है और उन लोगों का मानना है कि गांव में लगभग शून्य अपराध शनिदेव भगवान की ही देन है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्रेविटी डिफाइनिंग पैलेस अरबी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण के साथ 18वीं शताब्दी की अद्भुत रचना 12 इमाम बाड़ा भारत में सबसे रहस्यमय ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। इस इमारत का सेंट्रल धनुषाकार हॉल 150 फीट की लंबाई वाला है और लगभग 3 मंजिल ऊंचा है, लेकिन बिना किसी खंबे या बीम की वजह से यह आज भी खड़ा है। सेंट्रल हॉल अपनी अनूठी इंटरलॉकिंग ईंट की संरचना और भूल-भुलैया के लिए प्रसिद्ध है, जो एक अद्भुत माने जाने वाली भूल-भुलैया है। लेह लद्दाख की मैग्नेटिक हिल लद्दाख की मनमोहक पहाड़ियों की खूबसूरती देखने लायक है। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मैग्नेटिक हिल भारत में घूमने के लिए सबसे असामान्य स्थानों में से एक है। पहाड़ी पर चलने वाली कारों को इंजन बंद करके अगर छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप ही ऊपर की तरफ खींची चली जाती है। यह रोमांचक घटना वास्तव में केवल एक ऑप्टिकल भ्रम है जो पहाड़ी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से उत्पन्न हुई है। लेह लद्दाख में बसे कोंगा काला पास 16,970 फीट की ऊंचाई पर कोंगा काला दर्रा भारत और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र होने के कारण भारत में सबसे कम पहुंच वाले स्थानों में से एक है। लेकिन यह भारत की सबसे रहस्यमय जगह इसलिए नहीं है कि यहां बहुत कम लोग आते हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार कई यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ ह्यूमनॉइड्स यानी कि इंसान जैसे दिखने वाले अजीब तरह के लोगों को यहां देखा गया है। चमोली उत्तराखंड में कंकालों की झील रूपकुंड झील एक ग्लेशियर झील है जो हिमालय में सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर यानी 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन इस सुदूर और खूबसूरती से भरे खतरनाक स्थान को इस झील के नीचे दबी हुई अधिकांश लोगों की अस्थि और कंकालों से स्थानीय लोगों को काफी डराती है। जब भारत में इस रहस्यमय जगह पर बर्फ पिघलती है तब 300 से 600 कंकाल रूपकुंड की झील की सतह के नीचे देखे जा सकते हैं। इन लाशों का फॉरेंसिक टेस्ट करने पर पता चला है कि वह लाशें 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि लाशें कन्नौज के तत्कालीन राजा और रानी की है जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन तेज बर्फबारी के कारण झील में गिर गए और उनकी मौत हो गई। केरल के इडुक्की में लाल बारिश केरल के पश्चिमी घाट के समृद्ध प्राकृतिक वैभव के साथ साथ एक विशाल ग्रीन फॉरेस्ट और लुभावने समंदर के किनारे इडुक्की या रेड रीजन भारत में रहस्यमय स्थानों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। इडुक्की में लाल रंग की बारिश पहली बार 25 जुलाई 2001 को हुई थी और 2 महीने के लिए छिटपुट रूप से हुई। इस लाल रंग की बारिश की वजह से लोगों के कपड़े और इमारतों का रंग भी लाल हो गया। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे संशोधन और बहस के बाद इस घटना के लिए स्पष्टीकरण पर कुछ भी नहीं किया। लोगों का कहना है कि लाल कण इस क्षेत्र में स्थानीय रूप से विकसित होने वाले शैवाल के बीजाणु है। बुलेट बाबा का मंदिर बांदई राजस्थान में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए माना जाता है। लेकिन जो बात इसे स्पष्ट बनाती है वह यह है कि लोग यहां देवताओं और देवताओं की सामान्य मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वे एक मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। ओम सिंह राठौर या ओम बन्ना के नाम के एक शख्स की बुलेट पर वापस लौटते समय में से उसी जगह दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद असामान्य घटनाओं की एक श्रृंखला घटती गई। बाइक उसी स्थान पर वापस चली आती थी। पुलिस इस बाइक को ले जाने के बाद बुलेट के पेट्रोल टैंक को खाली कर देती थी और इसे जंजीरों से बांध देती थी, लेकिन यह बुलेट बाइक उसी स्थान पर वापस आ जाती थी और वो भी बार बार लगातार और हर बार। आखिर अधिकारियों ने हार मान ली तो स्थानीय लोगों ने इस बाइक के चारों ओर एक मंदिर का निर्माण किया जो अब भारत में सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। कांगड़ा का ज्वालाजी मंदिर कांगड़ा जिले के हिमालय की तलहटी में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थान है जो देश के अन्य ज्वालाजी मंदिरों जैसी ही खासियत रखता है। तो फिर इस मंदिर में ऐसी कौन सी खास बात है
जो इस मंदिर को खास और रहस्यमय स्थानों में सूचीबद्ध करवाती है। इस मंदिर के मध्य भाग के अंदर खोखले पत्थर के नीचे एक गड्ढा है जहां एक लौ यानी दिया जल रहा है जो 100 वर्षों से अंतहीन जल रहा है। कहा जाता है कि यह दिया या जोत अपनी सतह के नीचे मीथेन जैसी प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति के वजह से अविरत जल रही है। असम में आत्मघाती पक्षियों का स्थान जटिंगा। असम में एक विचित्र और मनोरम छोटा सा गांव जटिंगा है जो हर मानसून के दौरान एक विचित्र फिर भी दुखद घटना का अनुभव करता है। यह दुर्लभ घटना इस गांव को भारत की सबसे रहस्यमय जगह बनाती है। बारिश की मौसम में दिन के समय भी अंधेरे की वजह से और धुंधली रातों के दौरान प्रवासी पक्षी गांव में उड़ते हैं। यह पक्षी ऊंचे पेड़ों, ऊंची इमारतों और लाइट के खंभों में मौत की डाइव लगाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जतिंगा भारत में घूमने के लिए उन अजीब जगहों में से एक है जो हर साल सितंबर और अक्टूबर के दौरान सामूहिक पक्षी आत्महत्या की भूमि में बदल जाती है। ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी विज्ञान के जानकारों का कहना है कि घने कोहरे और ऊंचाई की वजह से पक्षियों को भ्रमित कर देती है और पक्षियों की मौत हो जाती है। हालांकि इस सिद्धांत का विरोध करने वाले कई तर्क हैं। राजस्थान का परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ गांव कुलधरा। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए जाने के बाद गांव में अब खाली घरों, टूटे खंडहर और एक पुराने मंदिर के साथ बंजर भूमि से ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। लगभग 2 सदियों पहले 1500 से अधिक पालीवाल ब्राह्मण रात को एक ही रात में गांव छोड़कर भाग गए। तब से कोई भी यहां रहने में सक्षम नहीं है और यह अब भारत में परित्यक्त यानी कहो तो छोड़े हुए स्थानों में से एक है। अगर कोई भी यहां रहने के लिए कोशिश करता है तो ऐसा करने वालों को रात में असामान्य गतिविधियों से डर के मारे भाग जाना पड़ता है। कुलधरा की यात्रा करने वाले पर्यटकों को उस समय असहज सा महसूस होता है जैसे ही वह लोग गांव के अंदर पैर रखते हैं। जाहिर है कुलधरा के सही निवासियों ने गांव के लिए एक अभिशाप छोड़ दिया होगा कि कोई भी उनके बाद कभी यहां बसने में सक्षम नहीं होगा। बीच पर मृतकों के फुसफुसाने की आवाज डुम्मस, गुजरात भारत के रहस्यमय स्थानों में से एक है। गुजरात के सूरत में डुम्मस के बीच के आसपास रहने वाले लोगों का पास बहुत से डरावने किस्से कहानियां हैं। समुद्र तट पर टहलने वाले लोगों को फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है और जब वे इन आवाजों के लिए चारों ओर देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। यहां तक कि समुद्र तट पर कई लोगों के गायब होने की भी खबरें आई है। कहा जाता है कि यह समुद्र तट के पास वाली जगह पहले हिंदुओं को दफन करने के लिए इस्तेमाल होती थी और इस प्रकार यह जगह मृतकों की आत्माओं से भरा है। शायद यह सिद्धांत है जो इसे भारत में रहस्यमय और प्रेतात्मा के स्थान में से एक बनाता है। तमिलनाडु का फ्लोटिंग स्टोन रामेश्वरम। तमिलनाडु में रामेश्वरम हिंदू पौराणिक कथा में बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह वजह है जहां रामायण के अनुसार भगवान राम की वानर सेना ने श्रीलंका पहुंचने के लिए पत्थरों का अस्थायी पुल बनाया था। लेकिन पुल के बारे में कुछ और है जो इस जगह को भारत में सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाती है। रामायण के अनुसार पुल का निर्माण उन पत्थरों से किया गया था जो भगवान राम का नाम पत्थर पर लिखे जाने के बाद समंदर पर तैरने लगते थे। जैसा कि यह पता चला है, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। पुल वास्तव में इस तरह के पत्थरों से ही बना था क्योंकि वे आज भी यहां आसपास पाए जाते हैं और रामेश्वरम में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। हैदराबाद का वीजा गौड़ चिलकुर। क्या आप अमेरिकी वीजा प्राप्त करने के लिए अपने अंतहीन प्रयासों से परेशान हैं? कोई चिंता नहीं। चिलकुर हैदराबाद में बालाजी मंदिर में जाओ और भगवान बालाजी तुम्हें वीजा दिला देंगे। यहां पर गरीब हो या अमीर, हर तरह के व्यक्ति को वीजा भगवान के सामने सिर झुकाकर वीजा के लिए भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। लेकिन यह कोई बनी बनाई बात नहीं है। तथ्य यह है कि वे जल्द ही वीजा मिलने वाले लोगों में सफल भी हो रहे हैं और यह स्थान इसीलिए भारत में रहस्यमय स्थानों की सूची वाले मंदिर में आया है। कोबरा सांप के लिए घर में जगह बनाना, शेटपाल, महाराष्ट्र। नाग देवता की पूजा भारत में प्राचीन और व्यापक प्रथा है, लेकिन महाराष्ट्र में एक शहर है जो धार्मिक रूप से भी इसका अनुकरण करता है।
गांव वाले लोगों ने हर घर के लिए एक प्रथा स्थापित की है, जिसमें हर घर के लिए उनकी छत के राफ्टरों में कोबरा के लिए एक आराम करने का स्थान होना अनिवार्य किया गया है। यहां सांप के साथ रहना ऐसा लगता है कि आम लोगों के लिए यह बहुत ही अनुकूल है। इसी के कारण यह गांव भारत में सबसे रहस्यमय स्थानों में से है, क्योंकि इस गांव में कभी भी सांप के काटने की सूचना आज तक नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल की घोस्ट लाइट। पश्चिम बंगाल में चमकने वाली रोशनी अंधेरे को काफी डरावना बनाती है और वहां के मछुआरों को इस रोशनी से बहुत डर लगता है। पश्चिम बंगाल में अंधेरे में सिर के ऊपर मंडराते विभिन्न रंगों की अप्राकृतिक चमकती रोशनी के कई लोगों के दर्शन हुए हैं। कई वर्षों से अलैया लाइट के नाम से पहचाने जाने वाली ये रोशनी मछुआरों के लिए एक बुरा सपना जैसी है, क्योंकि ये रोशनी आमतौर पर मछुआरों को भ्रमित करती है और वह अपना रास्ता खो देते हैं। अब तक बताए गए कई मामलों में विभिन्न मछुआरे कई अजीब रोशनी के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसलिए ये जगह भारत की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है।